इस बार का जो बजट आया उसमें मोदी सरकार जी के क्या सबसे बड़े संदेश हमें इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। जीएस 3 में हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम बजट के कंक्लूजन को देखें तो क्या क्या मेन संदेश हमें इस बजट से देखने को मिले। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस बार के बजट के जो संदेश देखने को मिले इसमें कुछ संदेश हमारे सामने अवेलेबल है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम हैंडल को यहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथियों, इस बार के जो 5 बड़े संदेश मोदी सरकार के इस बजट से निकल कर आए हैं उसमें सबसे पहला संदेश ये निकल कर आया है कि इस बार गठबंधन युग की वापसी आपको देखने को मिली। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल फोकस दिया गया है, ये अपने आप में एक गठबंधन युग की वापसी की शुरुआत बताई गई है। दोस्तों, जनादेश का साया, इसका मतलब है कि जो अभी आम चुनाव हुए हैं उसमें यूथ हमारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज था। उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को करारी, एक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वोट बैंक यहाँ पर हासिल नहीं कर पाई बीजेपी। तो उसको देखते हुए, जनादेश के साय को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेकर इस बार बजट देखने को मिलता है। इस बार दोस्तों गरीबों की सुनी और थोड़ा गांव पर भी जोर दिया जा रहा है। गरीबों को भी सुनी जा रही है, गांव पर जोर दिए गए हैं। कुछ स्कीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में किस तरीके से अर्बन 2.0 में काम किया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीजों पे इस बार के इस पर्टिकुलर बजट से हम सीख सकते हैं। वहीं पर साथियों अगर हम बात करेंगे तो मिडिल क्लास के प्रति, अगेन दोबारा से मिडिल क्लास के प्रति यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा देखने को मिली है सरकार के बजट से। और वहीं पर साथियों इस बार सरकार ने कोई बड़े जोखिम लेने की बात नहीं की है, उससे परहेज किया है। बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी पॉलिसीज मेकिंग यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं की गई। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं, अगर हम बात करते हैं गठबंधन युग की वापसी, तो दोस्तों आपको पता होगा पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किसी बजट में दो राज्यों यानी कि हमारे केंद्र सरकार की कोलिशन गवर्नमेंट में, आप सबको पता है एक आंध्र प्रदेश और हम बिहार की बात अगर करेंगे तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में और जेडीयू की हमारे नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाला बिहार राज्य है। तो दोस्तों इस बार आप देख रहे हैं इनको दोनों को खास ट्रीटमेंट इस बजट में दिया गया। ठीक है, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट का रिजल्ट है या क्या है, और एक तरीके से इससे संकेत तो साफ है कि सहयोगी सरकार में अपने समर्थन की कीमत यहां पर वक्त आने पर वो लेते रहेंगे, इस चीज की बात की गई है। दूसरा है दोस्तों जनादेश का साया। तो 4 जून को जो इस बार आम चुनाव का जनादेश आपको देखने को मिला, तो इस बार जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रोजगार अपोजिशन पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। तो बाद में भी जब आंकड़े आए तो युवा वोटर काफी नाराजगी थी बीजेपी से। तो इस बार सरकार ने एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को देखकर काफी ज्यादा बजट में सैंक्शन किए गए हैं। रोजगार को लेकर, कौशल प्रशिक्षण को लेकर काफी ज्यादा कार्य यहां पर हमारी सरकार के द्वारा देखने को मिले। वहीं पर साथियों गरीबों की सुनी, गांव पर जोर दिया। साथियों ग्रामीण इलाकों की जो गरीब आबादी थी उसको एक तरीके से पिछली बार कई दिनों से हम देख रहे थे कि बजट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार के बजट में ग्रामीण इलाकों पर, रूरल एरियाज पर बहुत अच्छा फोकस किया गया है। अगर आप देखेंगे तो बजट की मैंने पूरी वीडियो ली है, उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा खासा एलोकेशन हमारी सरकार ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, चाहे हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की बात करें, इनफैक्ट सरकार की जो प्रायोरिटी इस बार रखी गई है उस प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी इस बार हमने एग्रीकल्चर से संबंधित बात की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेक्टर डेवलप करेगा, तो बहुत हमारे देश के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर साथियों सब्सिडी स्कीम दी गई है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा गरीबों की सुनी गई है और गांवों पर थोड़ा सा जोर देने की बात की गई है। साथियों आप हमारे स्टडी आईक्यू के कॉम्प्रिहेंसिव पीसीएस कोर्स के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं, और आपको यहाँ पर 26 जुलाई से बैच स्टार्ट है, और आप प्रॉपर डिस्काउंट के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं डीवी सर को, जिसमें आपको कोर्स के प्राइस में लगभग 4,000 रुपए का डिस्काउंट एट रैंडम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मिडिल क्लास के प्रति क्या दुविधा दिखी, कह सकते हैं साथियों हमेशा बजट का जब भी कभी वेट होता है तो मिडिल क्लास अपना यहाँ पर वेट करता है कि हमारे लिए क्या है, तो टैक्स में राहत मिलेगी। दोस्तों याद रखें इस बार भी एक बजट में देखें तो मिडिल क्लास के प्रति थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे तो कम एम्फेसाइज आपको देखने को मिला। थोड़ी सी टैक्स के मामले में देखेंगे तो जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 75,000 रुपए कर दिया गया है ना, तो ये कुछ आंशिक राहत आप देख सकते हैं कुछ मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा चीज यहां पर आपको मिडिल क्लास के प्रति आपको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, और यहां पर वो जैसे कि आपको पता ही है कि मिडिल क्लास को बोला गया है कि आप
अच्छे रिसोर्सेस को जुटाने पर फोकस करने की बात की गई। वहीं पर साथियों सरकार ने क्या इसमें कोई बड़े जोखिम लिए हैं, कोई बड़ी रिस्क यहां पर सरकार ने ली? तो साथियों जैसे सरकार की पॉलिसीज नहीं है पुरानी, या सरकार की जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं उसमें ही कुछ इंप्लीमेंटेशंस करके चीजों को सुगमता से चलाने की बात की गई है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अगर हम देखें तो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने काफी कुछ यहाँ पर स्कीम्स देख सकते हैं, उसमें नई चीजें लाने की कोशिश की। पीएम समृद्धि को थोड़ा सा वर्गीकृत किया, जैसे आपकी मुद्रा योजना है तो उसमें तरुण कैटेगरी के लोन्स को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो एक बड़े जोखिम नहीं लिए गए कि बहुत बड़ा चेंज यहां पर आपको देखने को मिले। ठीक है, और इस बार सरकार को ये देखने को मिल रहा है कि इस बार हमारी सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रही है कि किसी तरीके से निजी निवेश हमारे देश में काफी बड़े लेवल पर हमें देखने को मिले। ठीक है, तो हम एक तरीके से दोस्तों याद रखें कि हम किसी भी तरीके से हमारे देश का जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, यानी कि हमारे देश में जो भी वित्तीय घाटे हैं, या फिर हम ये कहें जो भी हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट है या रेवेन्यू डेफिसिट है, साथियों इन सब पर हम कमी करें और हमारी सरकार इस उम्मीद से बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों इस सेशन के माध्यम से आपने ये जाना कि किस तरीके से हमारी जो मोदी गवर्नमेंट का जो इस बार का बजट आया है उसके इस बजट से 5 कौन कौन से बड़े संदेश आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहे हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से। और साथियों आप यहां पर टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सब लोग याद रख सकते हैं कि आप हमारी पीडीएफ को यहां पर ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।